तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहां युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। दानवेश्वर, लगता है आप हमारी मान्यता को मिटाने की ठान कर आए हैं। जिस अखिलेश्वर का अवतार मान आप हमें उसके सन्मुख झुकाने आए हैं, स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम नहीं झुके। उसके सुदर्शन चक्र का प्रहार हमें तिल भर भी झुका नहीं सका, तो उसका अवतार हमारे लिए किस गिनती में है? ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता। और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर अभी पैदा नहीं हुआ। बहुत हो चुका ये प्रलाप। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं, जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो जाए। उस रावण के सामने तू उस मनुष्य राम की बात करता है। शठ, वानरों की सहायता से उसने समुद्र पर सेतु बांध लिया, यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते।